पिता परमेश्वर, आज फिर जब हम आपका वचन खोलते हैं, प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक और दिन मन को संभाल कर रखा। और प्रभु आज अपने वचन से हमें और बातें सिखाइए, और जो भी बातें गंभीरता की हैं, जो बातें हमारे लिए हैं, जिन बातों का हमें पालन करना है, उन बातों को हम समझने वाले और ध्यान रखने वाले हो सके। प्रभु जी, ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। आइए अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू रखते हैं, और आज हम शुरुआत करेंगे 50वीं घटना से, जहां पे यीशु के भाई और उनकी माता उनसे मिलने आते हैं और यीशु मसीह शिक्षा दे रहे होते हैं। तो आइए देखते हैं कि वहां पे क्या होता है। कहानी बिल्कुल सेम है तीनों सुसमाचारों में, कोई फर्क नहीं है कहानी में। तो हम सिर्फ मती में से देखते हैं, मती 46-50, मती 12 उसके 46 से 50 तक में इस तरह से लिखा है। जब वह भीड़ से बात कर ही रहा था तो उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। अब देखिए, कुछ लोगों को यह भी नहीं पता था कि जीसस के और भी भाई बहन थे, मतलब जो जोसेफ और मरियम के और भी बच्चे थे। ठीक है, जो याकूब, जिसने जेम्स की बुक लिखी है, जेम्स को याकूब ट्रांसलेट किया हुआ है, वो भी ब्रदर ऑफ जीसस ही थे और उससे बातें करना चाहते थे। तो माता और भाई बाहर खड़े थे और जीसस से बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। यह सुन उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये हैं। क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहन और माता है। अब देखिए, यहाँ पे हमें शायद लगे कि जीसस थोड़े क्रूर हो रहे थे, रूड हो रहे थे, लेकिन बात यह है कि वो चेलों से बात कर रहे थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है भीड़ से बात कर ही रहा था। तो बात के बीच में उन्होंने ये कहा कि मेरे माता और मेरे भाई, मतलब मेरे प्रिय लोग जो हैं वो ये हैं, जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले। देखिए, अब आज के समय में क्या एक कमी है मसीह लोगों के अंदर और मसीहत के अंदर, वो ये है कि क्योंकि हम अनुग्रह को सबसे ऊपर रखते हैं, हमें उद्धार प्रभु के अनुग्रह के द्वारा मिला है, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा नहीं, तो बहुत कम बात इस विषय पे होती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं को भी मानना है। लेकिन देखिए, यहाँ यीशु कहते हैं कि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई बहन और माता है। इंग्लिश में एक गाना है, ट्रस्ट एंड ओबे, देयर इज नो अदर वे टू बी हैप्पी इन जीसस बट टू ट्रस्ट एंड ओबे। तो हमें विश्वास करना है और आज्ञा पालन करना है। मसीह में आगे बढ़ने का यह सबसे श्रेष्ठ तरीका है। मैं आपके सामने ये कन्फेस कर सकता हूँ कि मैं भी जितना मेरे को विश्वास होना चाहिए उतना विश्वास में नहीं रखता, और पूरे दिन में बहुत बार ऐसा होता है कि मैं आज्ञाओं को नहीं मानता। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि परमेश्वर की जो आज्ञाएं हैं उनको जानूं वचन से, रोज वचन में समय बिताऊं और दूसरे भाई बहनों के साथ, मसीह भाई बहनों के साथ समय बिताऊं, जिससे कि जो बातें मैंने पहले सीखी हैं वचन से, वो मैं जब शेयर करता हूं तो वो मुझे खुद भी वापस याद आती है ना। और पवित्र आत्मा तो हमें याद दिलाते ही हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में जो भी बातें और आज्ञाएं हमारे लिए है ना। तो यहाँ पे इस चीज की इम्पोर्टेंस प्रभु यीशु बता रहे हैं कि आज्ञा माननी है, इच्छा पर चलना है। ठीक है, फिर हम सेम मार्कुस और लूका में बिल्कुल सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो हम सीधा 51 पे चलते हैं और लूका में आ जाते हैं। लूका 11:37 से 54, लूका 11 और 37। अब यहाँ पे जो फरीसी थे और जो धर्मशास्त्री थे,
उनसे प्रभु यीशु बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए टाइटल क्या है इस घटना का, एक फरीसी के साथ भोजन करते हुए यीशु ने उस सांप्रदाय की निंदा करी। किस सांप्रदाय की? जो फरीसी थे उनकी, क्योंकि उनसे एक एक्सपेक्टेशन थी कि उन्हें वचन का ज्ञान था। तो प्रभु यीशु मसीह की उनसे एक अपेक्षा थी कि वो लोग तो कम से कम अच्छे होंगे। लेकिन देखिए यीशु को जो सबसे ज्यादा परेशानी थी वो ना चुंगी इकट्ठा करने वालों से थी, ना व्यभिचारिणी स्त्रियों से थी, ना देह व्यापार करने वाली स्त्रियों से थी, लेकिन उनके जो सबसे ज्यादा परेशानी थी वो उस समय के फरीसियों से ही थी, है ना। और इसी बात को हम आगे देखते हैं कि यीशु उनसे क्या कहते हैं और किस किस प्रकार की उन्हें चेतावनियां देते हैं। जब वह बातें कर रहा था तो किसी फरीसी ने उससे विनती की कि मेरे यहाँ भोजन कर, और वह भीतर जाकर भोजन करने बैठा। फरीसी ने यह देखकर अचंभा किया कि उसने भोजन करने से पहले हाथ पैर नहीं धोए। ये सिर्फ नॉर्मल हाथ पैर धोने नहीं थे, ये यहूदियों में भी एक नियम होता होगा हाथ पैर धोने का। प्रभु ने उससे कहा, हे फरीसियों, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, पर तुम्हारे भीतर अंधेर और दुष्टता भरी है। देखिए इसी पे भी मैंने एक वीडियो बनाया था ना, वो भी यही बात थी। बहुत सारे हिंदू भाई बहनों को ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम मसीह लोगों से ये है कि मांस मच्छी हम कैसे खा सकते हैं, जिसके विषय में यीशु ने साफ कहा कि जो मनुष्य के अंदर जाता है वो उसे अशुद्ध नहीं बनाता, परंतु जो बातें मनुष्य के अंदर से निकलती हैं वह उसके मन की दशा को दर्शाती हैं, और उन्हीं मन के अंदर जो बातें आती है उन्हीं का पालन करते हुए हम बोलते हैं, और हम जो कार्य करते हैं वो भी हमारे मन के अंदर क्या है उसी को दर्शाता है। तो वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के सामने अपवित्र बनाती हैं। और ये कहीं ना कहीं सेम बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम थाली को ऊपर ऊपर से मांजते हो, परंतु भीतर अंधेरे और दुष्टता से भरे हो। हे निर्बुद्धियों। अब देखिए फरीसियों के सामने बैठ के ये कहीं ना कहीं जैसी भाषा का प्रयोग यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला करता था ना, उसी तरह की भाषा का प्रयोग है। लेकिन उनको समझाना जरूरी था, गंभीर रूप से उनको डांटना और समझाना जरूरी था। प्रभु यीशु कहते हैं, हे निर्बुद्धियों, जिसने बाहर का भाग बनाया, क्या उसने भीतर का भाग नहीं बनाया? परंतु हाँ, भीतर वाली वस्तुओं को दान कर दो, तब सब कुछ तुम्हारे लिए शुद्ध हो जाएगा। पर हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सुदाब का और सब भांति भांति के साग पात का दशवांश देते हो, परंतु न्याय को और प्रेम के और परमेश्वर के प्रेम को टाल देते हो। चाहिए तो था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। अब देखिए कुछ लोग जहां टाइप्स और ऑफरिंग्स की बात आती है वहां ये वर्ड्स कोट करते हैं कि देखो दशवांश देने को यीशु ने बोला, लेकिन यहाँ पे यीशु किस विषय पे बात कर रहे हैं फरीसियों से? आप अगर कॉन्टेक्स्ट भी देखें ऊपर नीचे के वर्सेस का, क्या यहाँ दशवांश देने की बात हो रही है? यीशु ये कह रहे हैं कि तुम दशवांश तो देते हो, वो तुम दो, लेकिन जो प्रेम है उसको मत छोड़ो, और जो न्याय है उसको मत छोड़ो। तो जो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर तो ध्यान दो, ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वर्ड्स को यूज करके आप ये डॉक्ट्रिन बता सकते हो कि देखो नए नियम में भी दशवांश देने का नियम प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। ठीक है, फिर आगे यीशु बोलते हैं, हे फरीसियों, तुम पर हाय, तुम आराधनालयों में मुख्य मुख्य आसन और बाजारों में नमस्कार चाहते हो। आज के समय में आपको क्या लगता है ये फरीसी कौन हो सकते हैं? सोच के देखिए, क्या ये आज के लीडर्स नहीं है? क्या ये आज के पास्टर्स नहीं है? क्या ये आज के जो चर्च के एल्डर्स हैं, डीकन्स हैं, बिशप्स हैं, अलग अलग डिनोमिनेशन के जो लोग हैं, जो लीडरशिप पोजीशन में हैं, जो अगवा हैं लोगों के, उनके लिए क्या ये चीजें एप्लीकेबल नहीं है कि उन्हें आराधनालयों में सबसे आगे आपने देखा होगा हर कॉन्फ्रेंस में दो जो लाइन होती हैं बैठने के लिए, वो सोफे की होती हैं और उन पे ज्यादातर ये लोग बैठते हैं। अगर उनकी एज ज्यादा है, उम्र उनकी ज्यादा है, जो कि ज्यादातर ऐसा ही होता है, तो बिल्कुल मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको सबसे आगे बिठाना चाहिए क्योंकि वो एल्डर है, उनका सम्मान होना चाहिए।
लेकिन सिर्फ इस बात पे कि वो अगुवे हैं, उनको मुख्य मुख्य आसन देना है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने बोला है कि तुम्हें पसंद है, तुम्हें मुख्य मुख्य आसनों में बैठना और नमस्कार करवाना पसंद है, लेकिन प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हाय है तुम पर, क्योंकि तुम उन छिपी कब्रों के समान हो जिन पर लोग चलते हैं परंतु नहीं जानते कि उनके अंदर क्या है। तब एक व्यवस्थापक ने उसको उत्तर दिया, हे गुरु, इन बातों के कहने से तू हमारी निंदा करता है। अब देखिए, तो बोलना ही था कि आप तो हमारी बेइज्जती कर रहे हो। उसने कहा, हे व्यवस्थापकों, तुम पर भी हाय। अभी तक तो फरीसियों की बात हो रही थी, अब व्यवस्थापक जो है उनके लिए भी हो रही है। इसको एक बार इंग्लिश में देखें, व्यवस्थापक क्या है। लॉयर्स, जो उस टाइम का जो मूसा का नियम था उसके एक्सपर्ट थे, व्यवस्था के एक्सपर्ट जो थे, जिनको मूसा की व्यवस्था पता थी। तुम पर भी हाय, तुम ऐसे बोझ जिनको उठाना कठिन है मनुष्यों पर लादते हो, परंतु तुम अपने आप उन बोझों को उठाने में अपनी एक उंगली से भी नहीं छूते। देखिए, ये बहुत रेलेवेंट बात है, और इस बात को आप समझिए कि जो व्यवस्था के लोग थे ना, एक्सपर्ट, वो लोगों को बोलते थे और ढूंढते थे कि आपका ये रह गया, ठीक से नहीं हुआ, ये काम ठीक से नहीं हुआ। आज के समय में, क्योंकि मैं हिंदू बैकग्राउंड से हूं, तो मैं इस बात को टेस्टिफाई कर सकता हूँ, इस बात की गवाही दे सकता हूँ कि हिंदू धर्म में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और हर धर्म में होते हैं, जिनको रीति रिवाजों के ऊपर फोकस करना है। किसी व्यक्ति के यहाँ अगर कोई मृत्यु भी हो गई, मुझे खुद याद है जब मेरे पापा की डेथ हुई, तो कुछ लोग थे जिनका सारा फोकस ये था कि जो संस्कार हैं, जो अंतिम संस्कार हैं, वो ठीक रीति से हो जाए और उसमें कोई कमी ना रह जाए। उनकी इंटेंशन, उनकी चेष्टा अच्छी थी। मैं ये नहीं सोचता कि वो हमारा बुरा चाहते थे, वो हमारे शुभ चिंतक थे। लेकिन उस समय पे इतनी मैच्योरिटी आपके अंदर होनी चाहिए कि एक परिवार पहले से परेशान है और उनके ऊपर आप और रीति रिवाजों का बोझ डाल रहे हो। ऐसा देखिए क्रिश्चियंस में भी नहीं होना चाहिए। जब कोई परेशान है तो आप एम्पैथी रखिए, उसके लिए प्रेम रखिए, ना कि उसके ऊपर जो व्यवस्था और रीति रिवाज है उनके बोझ डालिए। उसी की बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम व्यवस्थापकों, मतलब जो लॉ के एक्सपर्ट्स थे, उनसे कह रहे हैं कि तुम अपनी उंगली भी नहीं लगाते, पर बस लोगों के ऊपर बोझ डालते रहते हो कि अरे ये तो ऐसे होना चाहिए था, ये गलत हो गया, अनर्थ हो गया। इस तरह की बातें हैं, ये नहीं है। प्रभु यीशु मसीह खुद परमेश्वर थे जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और सब कुछ बनाया। तो वो कह रहे हैं, अब देखिए इस सच्चाई से भी हमें कितनी कितनी छुटकारा देने वाली ये बात है। वचन बोलता है ना कि यू शैल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ शैल सेट यू फ्री। तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें इन सब चीजों के बोझ से छुटकारा दिया है। फिर प्रभु कहते हैं, हाय तुम पर, तुम उन भविष्य वक्ताओं की कब्रें बनाते हो जिन्हें तुम्हारे पूर्वजों ने मार डाला। अतः तुम गवाह हो और अपने पूर्वजों के कामों से सहमत हो, क्योंकि उन्होंने तो उन्हें मार डाला और तुम उनकी कब्रें बनाते हो। इसलिए परमेश्वर की बुद्धि ने भी कहा है कि मैं उसके पास भविष्यवक्ताओं और प्रेरितों को भेजूंगी, और वे उनमें से कितनों को मार डालेंगे और कितनों को सताएंगे, ताकि जितने भविष्यवक्ताओं का लहू जगत की उत्पत्ति से बहाया गया, सबका लेखा इस युग के लोगों से लिया जाए। हाबिल यानी कि जो आदम का पुत्र था, एबल की हत्या से लेकर जकरिया की हत्या तक, जो वेदी और मंदिर के बीच में मारा गया, मैं तुमसे सच कहता हूं उसका लेखा इसी समय के लोगों से लिया जाएगा। ये देखिए, ये जो है ना, ये काफी लंबी स्टडी है। इसमें अगर हम जाएंगे तो ये अपने आप में एक पूरा बड़ा विषय है, तो इसमें हम ज्यादा गहराई से नहीं जाएंगे, लेकिन हम उतना ही देखेंगे जितना टेक्स्ट, जो वचन है, वो ऊपरी सतह से बोल रहा है। सिर्फ उसी पे अभी फोकस करते हैं कि यीशु इनके ऊपर दोष लगा रहे हैं कि तुम्हें सब कुछ सच्चाई पता है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम सही को गलत और गलत को सही बताते हो। ठीक है, मोटे मोटे तौर पर ये प्रभु यीशु मसीह उनके लिए कह रहे हैं। ठीक है, हाय तुम व्यवस्थापकों पर कि तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली,
परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया। ये भी देखिए बहुत बड़ा आरोप है इन लोगों के ऊपर। और जब वह वहां से निकला तो शास्त्री और फरीसी बहुत पीछे पड़ गए और छेड़ने लगे कि वह बहुत सी बातों की चर्चा करे और उसकी घात में लगे रहे कि उसके मुंह की कोई बात पकड़े। ये इस टाइम पे ढूंढते थे कि कोई ऐसी बात जिससे हम अक्यूज करें प्रभु यीशु को, और मारने की तो ये पहले से ही सोच रहे थे जब से यीशु ने सबत के दिन चंगाइयां करी थी। हम पहले उसके बारे में पढ़ चुके हैं, है ना। तो यीशु मसीह ने यहाँ साफ साफ बोला, जो जो कमियां थी उनको डायरेक्टली पॉइंट आउट किया। यहाँ पे कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि दोष ना लगाओ, यीशु मसीह ने कहा, जो कि इंग्लिश में बहुत फेमस पैसेज है कि जज नॉट लेस्ट यू बी जज्ड। लेकिन आप देखिए यहाँ कितना दोष लगाया है यीशु ने इन लोगों पे। तो दोष ना लगाने का मतलब ये नहीं है कि अगर किसी की गलत डॉक्ट्रिन है या अगर किसी के अंदर कमी है और अगर कोई इंसानों का बुरा कर रहा है तो उसे कुछ मत बोलो, ठीक है ना। ऐसा इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब बस ये है कि अगर आप अपने भाई को, जो कि अपने विषय में और आप दोनों सेम लेवल पे हैं और सेम चीजों से जूझ रहे हैं, तो थोड़ी एम्पैथी रखिए उसके लिए कि जिस तरह से आप उस चीज से जूझ रहे हैं उसी तरह वो भी उस चीज से जूझ रहा है। तो इसीलिए कहा कि जो जिस नाप से तुम नापोगे वही नाप तुम्हारे लिए नापा जाएगा। अगर तुम दूसरे को अनुग्रह दोगे, ग्रेस दोगे, मर्सी दोगे, माफ करोगे, तो तुम्हें भी माफी मिलेगी। उस वचन का कॉन्टेक्स्ट ये था, ठीक है। यहाँ पे भी हमको देखने से क्लियर मिलता है। फिर हम देखते हैं पाखंड, सांसारिक चिंता, सतर्कता और उसके आगमन की तैयारी। ये सब टॉपिक्स लूका रचित सुसमाचार उसके 12वें अध्याय में है और हम इसको देख लेते हैं। 12:1 से 59 काफी लंबा पोर्शन है और थोड़ा हम कोशिश करेंगे जितना भी जल्दी चलेंगे, लेकिन इतना भी जल्दी नहीं चलेंगे कि वचन प्रॉपर्ली ना पढ़ पाए। इतने में जब हजारों की भीड़ लग गई, यहां तक कि एक दूसरे पर गिरते पड़ते थे, तो वह सबसे पहले अपने चेलों से कहने लगा, फरीसियों के कट्टर रूपी खमीर से सावधान रहना। कुछ ढांपा नहीं जो खोला नहीं जाएगा और ना कुछ छुपा है जो जाना न जाएगा। इसलिए जो कुछ तुमने अंधेरे में कहा है वह उजाले में सुना जाएगा, और जो तुमने भीतर के कमरों में कानों में कहा है वह छतों पर प्रचार किया जाएगा। ये भी देखिए कितनी चेतावनी है कि लोग सोचते हैं कोई नहीं देख रहा, लेकिन परमेश्वर देखता है और सब चीजों का हिसाब रखता है। मलाकी की पुस्तक में एक जगह लिखा है कि गॉड हैज अ बुक ऑफ रिमेम्बरेंस, उसके पास एक याद रखने की किताब है जिसमें वो सब कामों को लिखता है। परंतु मैं तुमसे जो मेरे मित्र हो कहता हूं कि जो शरीर को मार सकते हैं और उससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, उनसे मत डरो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं कि तुम्हें किससे डरना चाहिए। मारने के बाद जिसको नरक में डालने का अधिकार है उसी से डरो, वरन मैं तुमसे कहता हूं उसी से डरो। 2 बार रिपीट किया। जहां पे 2 या 3 बार कोई चीज रिपीट हो रही है तो समझ लीजिए कि वो बहुत गंभीर है। यहां पे एक सिद्धांत प्रभु यीशु मसीह सिखा रहे हैं जिसमें हमें बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। जब हम इंसान होने के नाते बहुत लोग जब सवाल करते हैं कि प्रभु ने ऐसा क्यों होने दिया, वैसा क्यों होने दिया, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, बीमारियां क्यों होती हैं। शायद कहीं ना कहीं प्रभु यीशु मसीह हमारे इस 60-70 साल के जीवन में हमारे शरीर के साथ क्या हो रहा है, इससे ज्यादा चिंता इस बात की करते हैं कि अनंत जीवन में हमारी आत्मा के साथ क्या होगा। ठीक है, तो इस दुनिया में भी हमारी आत्मिक उन्नति ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि हमारे शरीर के रोग सारे ठीक हो जाएं और कष्ट ना आए और ये जो लाइफ है ये बहुत कंफर्टेबल हो हमारे लिए, है ना। इसीलिए शायद उन्होंने कहा कि जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो, पर उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर सकता है। और 2 बार कहा उसी से डरो, उसी से डरो। क्या 2 पैसे की 5 गौरैया नहीं बिकती, फिर भी परमेश्वर उनमें से एक को नहीं भूलता, वरन तुम्हारे सिर के सब बाल भी गिने हुए हैं। अतः डरो नहीं, तुम बहुत गौरैयों से बढ़कर हो।
कहीं ना कहीं देखिए सरमन ऑन द माउंट जैसी फीलिंग आ रही है। शायद लूक ने कुछ कुछ शिक्षाएं उसी तरह की हैं जो यहाँ पे भी बताई गई। फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं तुमसे कहता हूं, जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। अब यहाँ पे देखिए पिछले वर्ष का कॉन्टेक्स्ट शायद सताव को लेके भी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि तुम डरो नहीं, ठीक है ना। और पहले भी कहा कि जो शरीर को मार सकता है उससे मत डरो। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सताव से रिलेटेड भी है, और उसी कॉन्टेक्स्ट में प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो कोई मुझे मनुष्यों के सामने मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। परंतु जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। तो देखिए ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमें ये भी याद रखना है कि वी शुड नॉट बी अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल। पौलुस बोलता है ना, आई एम नॉट अशेम्ड ऑफ द गॉस्पेल, फॉर इट इज द पावर ऑफ क्राइस्ट अनटू सैल्वेशन। कि मैं जो गॉस्पेल है, जो सुसमाचार है, उससे शर्मिंदा नहीं हूं। वही बात यहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि जिस मसीह ने हमारे लिए अपनी जान दी, वो परमेश्वर था और वो मनुष्य बना, उसने पवित्र जीवन जिया, एक छोटे बच्चे के रूप में जन्म लिया, और उन सब चीजों से वो जूझा जिनसे हम जूझते हैं, और फिर भी बिना पाप के पवित्र रहा, और क्रूस पर उसने अपनी जान दी हमारे लिए। पिता से अलग होकर उसने कहा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हमारे सब पापों का बोझ, हर एक मनुष्य के सारे पापों का बोझ सृष्टि की शुरुआत से लेकर अंत तक उसके ऊपर वहां पर रहा, और फिर वो मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा। तो जब प्रभु ने हमारे लिए इतना सब कुछ किया है, तो हम कैसे उसका नाम डिनाई कर सकते हैं, कैसे ये कह सकते हैं, कैसे उसका इनकार कर सकते हैं, है ना। और ऐसी घटनाएं बहुत हुई हैं। नीरो नाम का एक रोम का राजा था जो बहुत प्रसिद्ध था इस बात के लिए, मसीह लोगों को सताने के लिए और नए नए तरीके इजाद करने के लिए कि कैसे उन्हें टॉर्चर करके मार डाले। तो कुछ भी हो जाए, हमें यीशु का इनकार नहीं करना। आज हम अगर ये सोच भी लें तो फिर हमें पतरस की कहानी याद आती है कि पतरस ने भी कहा कि प्रभु चाहे बाकी सब इनकार कर दें, पर मैं इनकार नहीं करूंगा, और बाद में उसने 3 बार इनकार किया। तो इसके लिए हमें पवित्र आत्मा की भी जरूरत है कि पवित्र आत्मा हमें उस समय में इतनी हिम्मत दे कि हम प्रभु के नाम का इनकार ना करें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए वही कहानी आती है जो हमने कल देखी थी, जो कोई मनुष्य के पुत्र के विरोध में कोई बात कहे, उसका वह अपराध क्षमा किया जाएगा, परंतु जो पवित्र आत्मा की निंदा करे, उसका अपराध क्षमा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे वो वाली डिटेल नहीं है कि दुष्ट आत्मा को निकालने की। जब लोग तुम्हें आराधनालयों और अधिपतियों और अधिकारियों के सामने ले जाएं, तो चिंता न करना कि हम किस रीति से या क्या उत्तर दें या क्या कहें, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। ये भी देखिए बहुत कंफर्टिंग पैसेज है कि हमें पहले से चिंता नहीं करनी कि अगर कोई हमें कल पकड़ने आए या मारने आए या हमें पुलिस के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने ले जाए तो हमें क्या बोलना है। वचन एक तरह से वादा करता है कि पवित्र आत्मा उस समय सिखाएगा, बस हमें प्रार्थना करनी है और अपने आंख कान खुले रखने हैं पवित्र आत्मा की बात सुनने के लिए, जिससे कि वो बात सुन के हम आगे बोल सकें। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक दृष्टांत है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। कितना आज के टाइम में रेलेवेंट है। कितने किस्से हम देखते हैं कि आपस में लड़ाइयां चल रही हैं, चर्च में भी आपस में लड़ाइयां चल रही हैं। चर्च को जो चलाने वाले लोग हैं, जो गवर्निंग बॉडी है, उनके भी बीच में लड़ाइयां चलती हैं। जो बोर्ड है उनके और पास्टर्स के बीच में लड़ाइयां चलती हैं संपत्ति को लेकर। इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूं। प्रभु यीशु क्या कहते हैं, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्यायी और बांटने वाला नियुक्त किया है। और उसके बाद यीशु शिक्षा क्या देते हैं, सावधान रहो और हर प्रकार के लोग से
अपने आप को बचा के रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। ये कितनी बड़ी बात है, कितने छोटे में प्रभु ने कह दी, पर क्या ये बात हम मान सकते हैं? क्या इस पे हम चल सकते हैं? खासकर जब हम देख रहे हैं कि हमारा हक छीन के कोई बड़ा व्यक्ति बन गया और वो तो मौज ले रहा है और हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन फिर भी देखिए, वचन जो बोलता है वो बोलता है, और वचन सही है। हमारी फीलिंग्स या सोसाइटी जो कहती है उसकी कोई कीमत नहीं है वचन के सामने। तो अगर आपको खुशहाल जीवन जीना है तो वचन के पीछे चलना ज्यादा अच्छा रास्ता है। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा। किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर, जो गोदाम होता है उसे तोड़कर और बड़े गोदाम बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा, और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी और सुख से रहे। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और ये देखिए ब्रदर एंड सिस्टर, ये तो बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ सामान इकट्ठा करने में, प्रॉपर्टी इकट्ठी करने में, पैसा इकट्ठा करने में लगे हैं, लेकिन उन्हें कल का कोई भरोसा नहीं। तो बोलते हैं ना, सब यहीं पे रह जाएगा, क्या लेके आए हो और क्या लेके जाओगे। वचन में भी एक वचन है कि यू हैव ब्रॉट नथिंग इनटू दिस वर्ल्ड एंड इट इज सर्टेन दैट यू विल टेक नथिंग आउट ऑफ इट। तो वही बात यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह इस धनी व्यक्ति के, धनवान व्यक्ति के दृष्टांत से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य के लिए प्लानिंग तो आप बहुत सारी कर लेते हो, लेकिन आपको कल का कोई भरोसा नहीं है। तो एक बैलेंस रखने की जरूरत है लाइफ में। परमेश्वर की दृष्टि में धनी होना जरूरी है। अपना सारा टाइम और एनर्जी सिर्फ इसी चीज में नहीं लगानी कि हम सामान इकट्ठा करते रह जाए, है ना। और अब हम देखते हैं ये पोर्शन, और बस मेरे को लगता है इसी को हम कवर कर पाएंगे, क्योंकि टाइम हमारे पे ज्यादा नहीं है, और नहीं तो पूरा 1 घंटे का वीडियो बन जाएगा। फिर उसने अपने चेलों से कहा, इसी कहानी से जुड़ते हुए, क्योंकि फिर शब्द का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने जीवन की चिंता ना करो कि हम क्या खाएंगे, ना अपने शरीर की कि क्या पहनेंगे, क्योंकि भोजन से प्राण और वस्त्र से शरीर बढ़कर है। कौओं पर ध्यान दो, जो ना बोते हैं ना काटते हैं, मती में पक्षी लिखा था, याद है आपको, और उनके भंडार और ना खत्ता होता है, फिर भी परमेश्वर उन्हें खिलाता है। तुम्हारा मूल्य पक्षियों से कहीं अधिक है। देखिए, इन वचनों से कितनी बार मुझे भी, जब मेरी जॉब चली जाती थी और काम धंधा नहीं था, मुझे कितनी बार इन वचनों से सहारा मिला है, और मुझे लगता है बहुत लोगों को इन बातों से सहारा मिलता है ना, कंफर्ट मिलती है, आश्वासन और शांति मिलती है। तो ये वचन ध्यान देने वाले वचन है। शायद हम इन्हें बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हम इनकी गंभीरता को कई बार नहीं समझते, पर ये परमेश्वर के वादे हैं, परमेश्वर की शिक्षा है, रेड लेटर्स में लिखी हुई है। इसका मतलब यीशु के वचन है जो उन्होंने हमें बोले और हमें याद रखने। तुम में से ऐसा कौन है जो चिंता करने से अपने जीवन काल में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? इसलिए यदि तुम सबसे छोटा काम भी नहीं कर सकते, तो और बातों के लिए क्यों चिंता करते हो? सोचनों पर ध्यान करो कि वे कैसे बढ़ते हैं। बेलें होंगी ये जो, वे ना परिश्रम करते न काटते हैं, फिर भी मैं तुमसे कहता हूं कि सुलेमान भी अपने सारे वैभव में उनमें से किसी एक के समान वस्त्र पहने हुए न था। फ्लावर्स की शायद बात हो रही है। इसलिए यदि परमेश्वर मैदान की घास को, जो आज है और कल भट्टी में झोंकी जाएगी, ऐसा पहनाता है, तो हे अल्प विश्वासियों, वह तुम्हें अधिक क्यों न पहनाएगा।
और तुम इस बात की खोज में न रहो कि क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न संदेह करो, क्योंकि संसार की जातियां इन सब वस्तुओं की खोज में रहती हैं। देखिए, हमें मसीह होने के नाते संसार से अलग होने को बोला गया है। इस बात में कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता कि हमें एक अलग तरह के लोग होना चाहिए। और तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की आवश्यकता है, परंतु उसके राज्य की खोज में रहो तो ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। हे छोटे झुंड, मत डर, क्योंकि तुम्हारे पिता को यह भाया कि तुम्हें राज्य दें। अपनी संपत्ति बेचकर दान कर दो और अपने लिए ऐसे बटुए बनाओ जो पुराने नहीं होते, अर्थात स्वर्ग पर ऐसा धन इकट्ठा करो जो घटता नहीं, जिसके निकट चोर नहीं जाता और ना कीड़े नाश कर सकते हैं ना। ये मती में भी दिया हुआ था ना, क्योंकि जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। बहुत मुश्किल टीचिंग है, मैं मानता हूँ, ये आसान नहीं है, खासकर हम जब समाज में रहते हैं, अपने साथ के लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखते हैं और दूसरे के बच्चों को देखते हैं कि उनके पास क्या कुछ सहूलियत है संसार की, तो हम चाहते हैं कि ये सहूलियत हमारे बच्चों के पास। लेकिन देखिए, परमेश्वर ये कह रहे हैं कि स्वर्ग के राज्य की खोज में रहो। परमेश्वर जानते हैं कि तुम्हें ये सब चीजों की जरूरत है। जहां तक बच्चों का सवाल है, परमेश्वर ने कहा, मैंने कभी धर्मी के बच्चों को भीख मांगते हुए नहीं देखा, हाथ फैलाते हुए, है ना। तो शायद ये सब परमेश्वर के वादे अगर हम याद करके अपने जीवन के ऊपर इन वादों को मांगे और याद रखें। वादे तो है ही, अगर हम नहीं भी मांगेंगे तो भी परमेश्वर के वादे हर विश्वासी के लिए हैं, तो हमें कंफर्ट मिलती है, हमें कॉन्फिडेंस मिलता है, हमें सांत्वना मिलती है परेशानी और मुश्किल के समय। तो आज हम यहीं तक देखेंगे, लूक 12:34 तक, और कल फिर हम ये वाला जो चैप्टर है इसको कंटिन्यू रखेंगे। पुनर्आगमन के लिए तैयार रहने की बात यहाँ पे कही हुई है। फिर प्रभु यीशु बताएंगे कि किस तरह से वो शांति नहीं परंतु एक डिवीजन के लिए आए थे। ये सब हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आज आइए हम प्रार्थना में ही अंत करते हैं। जो बातें हमने सीखी उनको याद करते हुए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, जैसे जैसे हमारा ज्ञान बढ़ता है प्रभु, वैसे वैसे हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ती है। तो प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम फरीसियों के और व्यवस्था के जो एक्सपर्ट थे उनकी तरह ना पाए जाएं, पर परमेश्वर प्रेम को हमेशा सबसे ऊपर रखने वाले हो सके। जहां व्यवस्था और प्रेम के बीच में चुनाव करना हो, वहां प्रभु हमेशा प्रेम को चुनने वाले हो सके, और प्रभु लोगों के लिए एक एग्जाम्पल बन सके, उनके लिए ठोकर का कारण ना बने पर आशीष का कारण बने। जो लोग हैं उनकी मुश्किल समय में मदद करें, ना कि उनके ऊपर बोझ डालने वाले हो सके। पिता परमेश्वर, आपके वचन जो हमें भविष्य की चिंता न करने को बताते हैं, उनको भी हम अपने जीवनों में ग्रहण करने वाले हो सकें, खुशी के साथ ऐसा जीवन बिताने वाले हो सकें जिसमें हमें पता हो कि भविष्य आपके हाथ में है और आप हमारा भला चाहते हैं। और प्रभु, हम सच में ये जान सकें कि स्वर्ग के राज्य की खोज करना क्या है, वो बटुए क्या है जिनका आपने जिक्र किया कि अपने लिए ऐसे बटुए बना लो। पिता परमेश्वर, एक बार फिर मैं धन्यवाद करता हूँ आपके वचन के लिए, जो हमारे मार्ग के लिए उजियाला है और हमारे पैरों के लिए एक लाइट है जो हमें सही रास्ता दिखाता है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।